नमस्कार। स्वागत है आप सबका स्वयं सिद्धा ए मिशन विद अ विजन यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती स्वागत करती हूँ आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। हम दिखा रहे हैं अपनी गृहस्थी जो हमने वर्षों से 5, 10, 20, 30, 50 सालों से अपनी गृहस्थी तिल तिल कर सजाई है अपनी पसंद की चीज़ों से। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि बजट और पसंद में भी जंग छिड़ी होगी, फिर भी उन चीज़ों से हमने अपनी गृहस्थी सजाई है। और आज इस छोटे से राजपाट की मैं हूँ गृह स्वामिनी, इस दावे के साथ कि हर कोई मुझे समझता है शी इज एवरीथिंग। आज देखेंगे हम एक और घर, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी। कुछ दिन पहले मेरी एक सहेली अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई। माहौल खुशियों का था, लेकिन उसका चेहरा जरा सा उतरा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, घर में कुछ हुआ क्या? तू खुश नजर नहीं आ रही। उसने कहा बस कुछ नहीं, यूं ही मन जरा उदास है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा तू नहीं समझेगी, बेटे की शादी है ना। मैंने उससे पूछा बेटी की शादी में तो तू बहुत खुश थी, तो बेटे की शादी में ऐसा क्या अलग है? उसने कहा तू नहीं समझेगी, आजकल बेटा मुझसे ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं है। उसके जीवन में शादी के पहले से ही मानो माँ की अहमियत कम होने लगी। शादी की खरीदारी तक अपनी होने वाली पत्नी से पूछ पूछ के कर रहा है। तू नहीं समझेगी क्योंकि तेरे बेटे की शादी अभी नहीं हो रही है ना। जब तेरे बेटे की शादी होगी तब तुझे कैसा लगेगा बता तो। मैंने उसके जवाब में कहा जब मेरे बेटे की शादी होगी सबसे पहले तो उस लड़की से मुझे प्यार होगा। तुझे याद है ना, जब हमारे बच्चे छोटे थे उनकी पसंद का कोई खिलौना या कोई भी प्रिय चीज हम दूसरे बच्चे को छूने भी नहीं देते थे, क्योंकि वो मेरे बेटे की पसंद की चीज है, उसकी प्यारी चीज। तो फिर ये जीती जागती लड़की जो मेरे बेटे से प्यार करती है, मुझे उससे प्यार नहीं हो जाएगा? इसका मतलब मेरा बेटा उसे पसंद है। मैंने जैसे भी संस्कार दिए हैं, उसे जैसे पाला है, उसकी जैसे परवरिश की है, ये लड़की उस चीज को एडमायर कर रही है। मुझे सबसे पहले तो उस पराई लड़की से प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त मैं और वो दोनों एक ही पुरुष से प्यार कर रहे होंगे। उसे भी वो लड़का उतना अच्छा लगता होगा जितना कि मुझे। ये बात सोच के कितनी खुशी हो सकती है, तो इस बात को सोच के देख। सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल। वो लड़की हमारे घर सब कुछ छोड़ के आएगी। उसे अगर शुरू में ही हमने ताने दिए तो इस चीज की व्यथा वो कभी भूल पाएगी क्या? एक 20 से 25 साल की लड़की जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है, वो ताने डिजर्व नहीं करती। वो बहुत सारी खुशियां डिजर्व करती है। उसकी शादी हो रही है, वो बहुत सारे रंगीन दिन और रात डिजर्व करती है, बहुत सारे उपहार डिजर्व करती है, बहुत सारा प्यार जो कि उसके हक का है वो डिजर्व करती है। उसे इतना प्यार मैं इस घर से दूंगी कि उसे कभी मायका याद ना आए। उसके लिए 2-2 घर रहे जहाँ दोनों पेरेंट्स हैं। उसे कभी ना लगे कि मैं मायके में जाके जो छूट पा सकती हूँ ससुराल में आते ही मुझसे छीन जाती है। बेटा तेरा ही है, कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उस लड़की के पति को उसके पास जाने दे। अब ये सुन के मेरी फ्रेंड का चेहरा तो खिलने लगा था। आगे क्या असर होता है ये तो मैं कुछ महीनों बाद ही बता पाऊंगी। आज चलिए देखते हैं हम श्रीमती आरती तिवारी जी का घर, मुझे कहना चाहिए उनका मंदिर। उनके 50 से अधिक वर्ष विवाह के हो चुके हैं। इस बीच उन्होंने धर्म संस्कार परंपरा को जैसे सहेजा संभाला, उसकी हमारे भारतीय समाज में बहुत जरूरत है। 2-2 दिन में टूटने वाली शादियों के लिए शायद ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि अपनी गृहस्थी, अपने परिवार के लोगों को कैसे संभाल के इंसान यहाँ तक आए और अपने राजपाट की बन जाए क्वीन। एंड शी इज एवरीथिंग। चलिए चलते हैं सेक्टर 4 भिलाई निवासी श्रीमती आरती तिवारी जी। नमस्कार, मैं आरती तिवारी सेक्टर 4 भिलाई में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बीएसपी में डीजीएम के पोस्ट पर रिटायर हुए हैं। मेरी 3 बेटियां हैं। तीनों पहले जॉब करती थी पर अभी जॉब में नहीं हैं। मेरे बड़े दामाद
CSEB में एडिशनल GM के पोस्ट पर कार्यरत हैं और दूसरे नंबर के दामाद भोपाल में नाबार्ड बैंक में DGM हैं और तीसरे नंबर के दामाद रामकृष्ण केयर रायपुर में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैं स्वयं सिद्धा से 2-2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे इसके जुड़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कभी कभी लिखने का भी प्रयास करती हूँ और कुछ करने का भी प्रयास करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें हमें रोज़ हमेशा अलग कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए मैं अपने आशियाना का सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर ले चलती हूँ। ये मेरे आशियाना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे ठाकुर जी का कमरा है जहाँ मुझे बहुत ही सुकून प्राप्ति होती है। ये घर ही ठाकुर जी का है जिसमें हम रहते हैं। एक मेरे प्यारे से नन्हा कान्हा जी हैं और लक्ष्मी हैं, गणेश जी हैं और हनुमान जी हैं, दुर्गा माता है और लक्ष्मी विष्णु हैं, राम दरबार जी हैं और शिव जी हैं, कलश है। और ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी हैं जिन्हें रोज मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं अपना वो धार्मिक ग्रंथ है मेरा, ये रामायण है, गीता है और एक कान्हा जी का झूला है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी मैं कान्हा जी को झूले में सजाती हूँ। और ये सरस्वती माता है, राजी लोचन भगवान जी हैं। ये मेरे पूज्य सासू माँ और ससुर जी का है तस्वीर है और ये माता पिता का है जिन्हें मैं रोज प्रणाम करके दर्शन करती हूँ। यहीं से मेरा सुबह की शुरुआत होती है और ये मेरा बहुत ही यहाँ आने से सुकून मिलता है। किचन में ले चलती हूँ। ये मेरा किचन है, यहाँ मैं अपने परिवार के लिए और सभी के लिए खाना बनाती हूँ। और ये सब बर्तन स्टैंड और क्रॉकरी रखने का है। और इधर सब किचन की जो आवश्यक सामग्री रोज़ यूज़ होता है डेली, उसको रखती हूँ ताकि खाना बनाने में आसानी हो। यहाँ मिक्सी उक्सी रखी हूँ। और ये मैं अपना स्टोर रूम में चलती हूँ। ये मेरा स्टोर रूम है जिसमें मैं सभी सामान एकत्रित कर बहुत ही करीने से रखती हूँ ताकि काम करने में कुछ परेशानी न हो और सभी सामान आसानी से मिल जाए। आइए मैं आपको अपने घर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा अपना ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। पेंटिंग है, हाथ का बनाया हुआ पेंटिंग है। ये हमारा डाइनिंग टेबल है जहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। ये मेरे क्रॉकरी एवं बर्तन की अलमारी है।
घर के बेडरूम में मास्टर बेडरूम में ले चलती हूँ। ये हमारा बेडरूम है जहाँ कहीं से भी थक के आके बहुत ही आराम मिलता है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारे ये बेडरूम में मैं रखती हूँ। दवाई है, सब है। और इधर मेरा ड्रेसिंग टेबल है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब सेट करके रखी हूँ। ये गणेश जी है जिसे पेंटिंग मेरी बेटी ने बनाई है। तो सुबह उठकर दर्शन करती हूँ मैं इसका। और ये हमारा गेस्ट रूम है। कोई भी आते हैं तो यहाँ रुकते हैं। गणेश जी हैं। आइए, ये मेरे स्वीट होम का प्रवेश द्वार है और मैं आपको अपने गार्डन में ले चलती हूँ। ये मेरा तुलसी चौरा है जिसमें मैं रोज पूजा करती हूँ। ये शमी का झाड़ है और गेंदे का फूल है। और एक बड़ का झाड़ है। पर कुआं है, वो बांस का झाड़ है। और एक फ्लावर है। ऋतुराज बसंत में ऐसे ही फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये बसंत ऋतु में फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये मनी प्लांट है, एक फ्लावर है। एक केले का झाड़ है जिसे मैं पूजा करती हूँ। मेरे हैंगिंग वॉल हैंगिंग है। वो आंवला का झाड़ है। शाम को बैठने से यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर का मैं सब देखते रहती हूँ यहीं। ये सब हरियाली पेड़ पौधे हैं। मेरे हस्बैंड बगीचे के बहुत ही शौकीन हैं। ये पीला फूल है जो खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर गुड़हल का झाड़ है जिसमें बहुत ही मीठे फल लगते हैं। ये पान का पत्ता है जिसे मैं भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाती हूँ। पूजा में भी काम आता है। तो मैं गार्डन में छोटा सा झूला लगा के रखी हूँ। जिसमें फल आए हुए हैं। वो पपीता है जो खूब मीठे हैं, बहुत ही मीठे पपीते हैं वो। और ये पका केला है जो इसका भी स्वाद बहुत ही मीठा है। ये मेरा नींबू का झाड़ है जो बहुत फल लगे हैं इसमें। वो जाम का झाड़ है। ये पपीता है और ये मीठा नींबू। सभी सखियों को
मेरा नमस्कार। स्वयं सिद्धा का नया अभियान शी इज़ एवरीथिंग, ये मुझे बहुत ही पसंद आया और इस बारे में मैंने मनन किया कि मैंने क्या किया है। और मैं कुछ पारिवारिक सामाजिक सहयोग करने में मुझे बहुत ही रुचि है। तो मुझे याद आया, मैंने एक बार जनेऊ संस्कार 11 बच्चों का अपने ही घर में करवाया था। मेरी बड़ी दीदी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे जनेऊ संस्कार करना है, तो मैंने यह बीड़ा अपने ऊपर उठाया और 11 बच्चों का अपने ही घर में मंडप लगाकर उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे उसमें बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। उसकी फ़ोटो कुछ भेज रही हूँ आपको। और उसके बाद मैंने हमारे ही परिवार की एक आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बिटिया का मैंने समाज एवं परिवार के सहयोग से गायत्री मंदिर में कन्यादान किया। वो बिटिया आज बहुत सुखी है, उनका 3 मंजिला मकान बन गया है और उसमें लिफ्ट का भी प्रोविज़न रखा है। मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। और मैंने कभी कभी समाज के अध्यक्षा के रूप में, महिला समाज के सचिव के रूप में और छोटे छोटे सहयोग, हॉस्पिटल में कोई भर्ती है, ऐसा काम हमेशा करती रही और उससे मुझे बहुत ही सुकून की प्राप्ति होती है और खुशी होती है। कुछ लोग तो मुझे अभी भी बहुत याद करते हैं। शी इज़ एवरीथिंग, स्वयं सिद्धा का नया अभियान। सरिता सी गंभीर प्रवाहिता का बोध लिए अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा अभिनंदनीय अस्तित्व का बोध कराती है। अभी डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी को भिलाई रत्न का सम्मान मिला है, जिस पर हमें बहुत ही गर्व है। उनके लिए 2 लाइन मैं बोल रही हूँ। स्वागत के पावन बेला पर आओ हम सम्मान करें, ऐसे शक्ति स्वरूपा पाकर क्यों न हम अभिमान करें, क्यों न हम अभिमान करें, क्यों न हम अभिमान करें। धन्यवाद। लगा ना इनका घर मंदिर जैसा? मुझे पता था आपको इनका घर बहुत पसंद आएगा और उनकी बातें मानो हमारे घर की किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। ऐसा ही लगा ना? अगर आपको अच्छा लगा या जैसा भी लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। धन्यवाद।